हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग फिजिक्स में सम इम्पॉर्टेंट एसआई प्रीफिक्स का स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये प्रीफिक्स क्या होते हैं। तो फिजिक्स में जो क्वांटिटीज होती हैं उनका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल से लेकर बहुत लार्ज तक होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब उनका वैल्यू। फॉर एग्जांपल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसी प्रकार होल इनवर्स का मास लगभग 1 इंटू 10⁻55 kg के ऑर्डर का होता है। होल इनवर्स का मास यह ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका वैल्यू बहुत कम है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है बहुत लार्ज है। अगर हम लोग इसको 10 पर पावर के रूप में ना लिखते बल्कि ऐसे लिखते, कितना जीरो बढ़ाते 55, तो क्या ऐसा लिखना उचित होता? नहीं। सिमिलरली अभी इसमें तो आगे बहुत 55 जीरो बढ़ेगा। अभी तो 1 2 3 4 5 6 ही बढ़ा है, टोटल कितने होंगे 55। तो ऐसे लिखना उचित नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें 9.1 अपान 10⁻31 है, जब नीचे लाइन 10⁻31 हो जाएगा तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9.1 अपान ये 31 जीरो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कितना जीरो लिखना पड़ेगा 31 जीरो। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0000 समथिंग आएगा, 9.1 30 जीरो आ जाएगा। तो क्या इस प्रकार लिखना उचित होगा? नहीं। तो लिखने की सुविधा के लिए कुछ प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं, 10 पर कुछ पावर्स यूज किए जाते हैं जिनको कुछ नाम दिया गया है। इन्हीं नाम्स को क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। क्या नाम देते हैं? प्रीफिक्स। कुछ स्मॉल प्रीफिक्स होंगे और कुछ क्या होंगे लार्ज प्रीफिक्स होंगे। स्मॉल प्रीफिक्स में क्या आएंगे? पावर ऑफ 10। 10 पर पावर्स कौन कौन से हैं ये देखते हैं हम लोग। तो 10 पर पावर कौन कौन से आए? 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻6। यहाँ पे देखने वाली बात है, जो प्रीफिक्स का नाम गिवन दिया गया है उसमें 10 -1 -2 -3 ये तो लगातार चलते हैं, लेकिन उसके बाद 3 का गैप आने लगता है। -3 से कितना हो गया -6, -6 से -9, -9 से -12, -15, -18, -21 और -24। तो 1 2 3 लगातार रहेगा और उसके बाद 3 का गैप आने लगेगा। इनको नाम क्या दिया गया ये हमें याद करना पड़ेगा। 10⁻⁻1 को क्या बोलते हैं? डेसी। इसको 10⁻⁻2 को सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एट्टो, जेप्टो, ओट्टो, ऑक्टो। क्या नाम दिया गया है? ऑक्टो। तो ये हमें प्रीफिक्स याद रखने पड़ेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग क्या नेम होता है उसको याद रखना पड़ेगा। इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे? एज्यूम कर लेते, दे दिया 1 नैनोमीटर, एन का मतलब नैनो और एम का मतलब मीटर। तो जब हम लोग नैनो हटाएंगे तो नैनो एक प्रीफिक्स है। क्या है? नैनो एक क्या है? प्रीफिक्स है। और नैनो के बदले कितना लिखेंगे 1, और जैसे ही नैनो हटे 10⁻⁻9 मीटर। सिमिलरली 1 पीकोमीटर अगर हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे? पीको एक प्रीफिक्स है और पीको के बदले कितना लिखेंगे 10⁻⁻, तो 1 अपने प्लेस पे और पीको के प्लेस पे क्या लिखेंगे 10⁻12 और मीटर अपने प्लेस पे बचा रहा। इसी प्रकार का जो 1 माइक्रोमीटर क्या लिख दिया जाए 1 माइक्रोमीटर, तो 1 अपने प्लेस पे और माइक्रो के बदले प्रीफिक्स क्या है? माइक्रो के बदले 10⁻⁻6 मीटर। सिमिलरली केवल मीटर के लिए नहीं बल्कि सेकेंड या किसी के साथ ये प्रीफिक्स यूज किए जा सकते हैं। 1 पीको सेकेंड। 1 पीको सेकेंड का मतलब क्या हुआ? 1 अपने प्लेस पे रहेगा, पीको के स्थान पे क्या लिखेंगे 10⁻⁻12 सेकेंड। सिमिलरली अगर दे दे 1 मिलीग्राम, 1 माइक्रोग्राम ले लेते हैं,
माइक्रोग्राम। तो 1 अपने प्लेस पे रहेगा, माइक्रो के प्लेस पे क्या लिखेंगे 10⁻⁻⁶, और ग्राम अपने प्लेस पे रहेगा। इसका मतलब जब प्रीफिक्स हटाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग 10 लिख देंगे। तो ये तो स्मॉल प्रीफिक्स थे, कुछ लार्ज प्रीफिक्स भी होंगे, जैसे 10⁻1 2 3, इसमें भी वही रूल रहेगा, 1 2 और 3 लगातार चलेंगे, उसके बाद 3 3 का गैप आ जाएगा, जैसे 3 6 9 12 15 18 21 और 24। और इनका नाम हमें याद रखना पड़ेगा, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा और योटा। जब भी ये प्रीफिक्स यूज किए जाएंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग 10 पर क्या पावर रहेगा ये हमें याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे दे दे 1 जेटा मीटर, कितना दे दे 1 जेटा, तो हम लोग जेटा के प्लेस पे 1 तो अपने प्लेस पे रहेगा, और जेटा के प्लेस पर क्या आ जाएगा, जेटा के प्लेस पे आएगा 10⁻21, और मीटर अपने प्लेस पे रहेगा। तो जब भी हम लोग किसी यूनिट के पहले से प्रीफिक्स हटाएंगे, ये यूनिट है मीटर, और इसके पहले जेटा प्रीफिक्स है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी 10 पर पावर रहेगा वो हमें लिखना पड़ेगा। अगर 1 एक्सा मीटर अगर लिखना हो, एक्सा सेकेंड ले लिया जाए, तो 1 न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक्सा प्रीफिक्स है, एक्सा के बदले क्या लिखेंगे 10⁻18, और सेकेंड अपने प्लेस पे रहेगा। तो इस प्रकार हम लोग क्वांटिटीज को सुविधापूर्वक लिखने के लिए प्रीफिक्स का यूज करते हैं। किसी भी क्वांटिटी को अगर इजीली लिखना हो, सुविधापूर्वक लिखना हो, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, कुछ प्रीफिक्स का यूज करेंगे जिनका नाम हमें याद होना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ ऐसे यूनिट्स होंगे जो इस एसआई प्रीफिक्स में नहीं आएंगे, उनको प्रैक्टिकल यूनिट कहेंगे, क्योंकि दैनिक जीवन में उनका डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कौन कौन से यूनिट्स होंगे जिनका डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसमें लेंथ का एक यूनिट होता है लाइट ईयर। क्या होता है, लाइट ईयर। वन लाइट ईयर क्या होता है, लाइट द्वारा फ्री स्पेस में 1 ईयर में जितना डिस्टेंस कवर किया जाता है उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं। क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर, 1 LY। ये कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻11। 1 लाइट ईयर इक्वल कितना हो जाएगा 10⁻15 मीटर होता है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, जिसे अप्रॉक्सीमेटली 10⁻16 मीटर भी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। और ये कौन सा डिस्टेंस होता है, लाइट द्वारा फ्री स्पेस में 1 ईयर में कवर डिस्टेंस है। इसको कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम। तो फ्री स्पेस में लाइट का स्पीड कितना होता है 3 इंटू 10⁸, और टाइम 1 ईयर का है। सेकेंड में चेंज करेंगे तो 1 ईयर में 365 डे अप्रॉक्सीमेटली 1/4 छोड़ देते हैं, और 1 डे में कितना आवर 24 आवर, 24 आवर, और 1 आवर में कितना मिनट 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकेंड 60 मिनट सेकेंड। तो जब इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर ऑब्टेंड हो जाएगा। दूसरा जो यूनिट यूज किया जाएगा वो होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कौन सा यूनिट होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, AAU। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। यहां पे ज्यूम कर लेते हैं सन है और यहां पे अर्थ, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस,
उसे बोलेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। कितना होता है? इसे अप्रोक्सीमेटली कितना लिखा जाता है? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। कितना मीटर लिखा जाएगा? 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेंथ का। ये दोनों यूनिट किसके हैं? लेंथ के। लेंथ का एक तीसरा यूनिट पारसेक भी यूज किया जाता है। 1 पारसेक। एक कितना होता है? 1 PC इक्वल्स टू होता है 3.26 लाइट ईयर। कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर। जो अभी हम लोग लाइट ईयर पढ़े थे, तो इसमें हम लोग चाहें तो 3.26 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर से मल्टीप्लाई करके और भी वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कितना आ जाएगा? लगभग 3.02 इंटू 1008 इंटू 10⁻16 मीटर आ जाता है। कितना आ जाता है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अब हम लोग देखते हैं लेंथ के और इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वो एंगस्ट्रॉम होता है, जो बहुत लार्ज स्केल पर यूज किया जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू कितना होता है? 1 इंटू 10⁻10 मीटर। इसके और यूनिट्स, इसको कैसे 1 एंगस्ट्रॉम को कैसे लिखेंगे? 1 और a पर पावर 0 ऐसे लिखेंगे। 1 एंगस्ट्रॉम इसको रीड करते हैं 1 इंटू 10⁻10 मीटर। फॉर एग्जाम्पल अगर दिया है 2, तो इसे एंगस्ट्रॉम रीड करेंगे। इसको मीटर में चेंज करके क्या आएगा? 2 इंटू 10⁻10 मीटर। तो इस सिंबल का हम लोग मीनिंग क्या समझेंगे? एंगस्ट्रॉम। क्या? एंगस्ट्रॉम। इसके अतिरिक्त एक्सरे और फर्मी दो और यूनिट लेंथ की यूज किए जाएंगे। और 1 एक्सरे इक्वल्स टू होता है 1 इंटू 10⁻13 मीटर। और 1 फर्मी इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ये फेम्टो के इक्विवेलेंट है। सिमिलरली हम लोग सेकेंड का एक यूनिट यूज किया जाता है, सेक। कौन सा? टाइम का यूनिट सेक। 1 सेक इक्वल टू होता है 10⁻8 सेकेंड। 10⁻8 सेकेंड। और भी इसके यूनिट की यूज किया है माइक्रो सेकेंड। तो माइक्रो के बदले अभी तो हम लोग प्रीफिक्स यूज किए, 10⁻6 सेकेंड हो जाएगा। मास के जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? मास का एक इंपॉर्टेंट, एक लार्ज यूनिट जो यूज किया जाता है वो चंद्रशेखर लिमिट। और 1 चंद्रशेखर लिमिट इक्वल टू शेखर लिमिट। इसको नाम क्या लिखेंगे? 1 CL इक्वल्स टू, जो सन का मास होता है उसका 2 टाइम्स होता है। 2 इंटू मास ऑफ सन। मास ऑफ सन। और 2 इंटू मास ऑफ सन कितना होता है? 1.4 इंटू 10⁻30 kg। सन का मास कितना है? 1.4 इंटू 10⁻30 kg। जब इसको कैलकुलेट करेंगे 2.8 इंटू 10⁻30 kg ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। 1 CL इक्वल इतना होता है। यह एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो हम लोग ये सारे जो प्रैक्टिकल यूनिट्स बोलते हैं ये प्रीफिक्स में यूज नहीं किए जाएंगे। अभी जो यूनिट का सिस्टम बताएंगे उसमें भी नहीं आएंगे। ये प्रैक्टिकल यूनिट है जो डेली लाइफ में यूज किए जाएंगे। तो कौन कौन सी यूनिट अभी लिखा गया था? 1 लाइट ईयर। 1 LY इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। सेकेंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10⁻11
11 मीटर। 1 पारसेक, 1 पारसेक पीसी इक्वल्स टू यूज किया गया था, कितना आया था 3.26 लाइट ईयर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। 1 एक्सरे इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁻13 मीटर। 1 फर्मी इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। 1 ए सभी के सभी किसके यूनिट से अभी लेंथ के, और 1 सेक इक्वल्स टू 10⁻⁸ सेकेंड, और 1 चंद्रशेखर लिमिट इक्वल टू 2.8 इंटू 10⁻30 kg। कितना होगा 2.8 इंटू 10⁻30 kg। तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स और प्रीफिक्स हैं। अब हम लोग देखते हैं यूनिट्स के कितने सिस्टम हम लोग यूज करेंगे फिजिक्स में। यूनिट के 4 सिस्टम हम लोग यूज करेंगे फिजिक्स में, MKS, CGS, SI और FPS। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं MKS सिस्टम क्या होता है। MKS सिस्टम, MKS सिस्टम में MKS ये मीटर होता है, किलोग्राम, और ये क्या होता है सेकेंड। सेकेंड जो होगा CGS होगा, CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में क्या होगा सेंटीमीटर, ये क्या होगा ग्राम, और ये क्या होगा सेकेंड। थर्ड क्या होगा FPS सिस्टम। FPS सिस्टम में कौन कौन से सिंबल किसको रिप्रेजेंट करेंगे, FPS फुट, पाउंड एंड सेकेंड। फुट, पाउंड एंड सेकेंड। तो तीनों यूनिट्स में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को, कॉमन दिखाई दे रहा है कि तीनों में टाइम का जो यूनिट होगा वह सेकेंड होगा। क्या होगा सेकेंड होगा। MKS सिस्टम में लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकेंड, और CGS सिस्टम में लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मास का यूनिट ग्राम, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड। यहां पे एक चीज और बताना भूल गए थे, यहां पे सेंटीमीटर 2 प्रकार से लिखा जाता है। एक लिखा जाता है METRE और एक लिखा जाता है METER। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये जब भी यूज किया जाएगा METRE या यूनिट्स के साथ यूज किया जाएगा। जैसे सेंटीमीटर हुआ, क्या हुआ सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, नैनोमीटर। ये जब भी METR यूज किया जाएगा वो किसी यूनिट के साथ यूज किया जाएगा, लेकिन METER किसके साथ यूज किया जाएगा, इंस्ट्रूमेंट के साथ। किसके साथ, जैसे कैलोरीमीटर, मैनोमीटर, प्रेशर मेजरमेंट करने का यूनिट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। METER ये टेम्परेचर का होता है। तो जब भी हम लोगों को यूनिट के साथ यूज करना होगा तो METRE लिखेंगे, और जब इंस्ट्रूमेंट के साथ लिखना हो तो क्या लिखेंगे METER यूज करेंगे। और यहाँ पे FPS सिस्टम में ये फुट होगा, पाउंड होगा और ये सेकेंड होगा। अब इन सभी में जरा देखते हैं फुट और मीटर में क्या रिलेशन है, मीटर एंड फुट में। तो 1 मीटर इक्वल्स टू होता है
3.28 फुट। 1 मीटर इक्वल टू क्या आता है? 3.28। सिमिलरली 1 kg इक्वल्स टू होता है 1 पाउंड। 1 पाउंड इक्वल्स टू होता है 0.536 kg। अप्रोक्सीमेटली इतना होता है 0.536 kg। अब हम लोग देखते हैं एक इंपॉर्टेंट यूनिट जो सबसे ज्यादा फिक्स में यूज किया जाएगा, वो होगा एसआई सिस्टम। कौन सा? 4th नंबर, एसआई सिस्टम। तो ये क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट। तो बच्चे इसमें अधिकतर कंफ्यूजन में रहते हैं कि आईएस सिस्टम बोलना चाहिए कि एसआई सिस्टम बोलना चाहिए। यहां पे तो लिखे एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में इसका जो नाम लिया गया है वो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है और उसका फुल नाम है सिस्टम इंटरनेशनल। कहां से लिया गया है? तो हम लोग को नॉलेज होना चाहिए कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भले ही है एसआई यूनिट, लेकिन इसका नाम इससे नहीं लिया गया है। इसका नाम फ्रेंच वर्ड किससे लिया गया है? सिस्टम इंटरनेशनल, जिसका यही मीनिंग होता है। तो एसआई यूनिट का मतलब क्या होगा? सिस्टम इंटरनेशनल। और इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स के साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कल हम लोग इसके पिछले वाले क्लास में देखे थे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स, तो वो भी रहेंगे और साथ ही साथ जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के यूनिट्स है वो भी इंक्लूड रहेंगे। तो एसआई सिस्टम देखते हैं हम लोग। एसआई सिस्टम में यूनिट्स क्या होंगे? ये क्वांटिटी, और यहां पे क्या लिखेंगे? यूनिट। क्या लिखेंगे? यूनिट। तो यहां पे हम लोग 7 कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी आए थे? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और एक था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या था? तो इसका यूनिट क्या था? मीटर। ये क्या था? किलोग्राम। ये क्या था? सेकेंड। ये क्या था? केल्विन। ये एम्पियर। ये क्या था? कैंडिला। और साथ ही साथ एक और फिजिकल क्वांटिटी कौन सा आया था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में क्या था? इसका यूनिट क्या था? मोल। और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन से आए थे? क्वांटिटी और उनके यूनिट। एक आया था एंगल और दूसरा आया था सॉलिड एंगल। क्या आया था? सॉलिड एंगल। एंगल का यूनिट क्या आया था? रेडियन। क्या आया था? रेडियन। और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या आया था? डिग्री, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन डिग्री तो इसी का यूनिट होगा। तो एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट के साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को भी इंक्लूड कर लिया जाता है।